अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर आफियत से हैं। रब्बुल आलमीन के फजल करम से आज की व्लॉग का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह सुबह का खूबसूरत मंजर है, क्योंकि मैं अक्सर व्लॉग सुबह के टाइम जो है ना बनाया करता हूँ। आप भी कहेंगे यार हर टाइम जो है ना ये सुबह के टाइम जो है ना ये हमारा दिमाग खा जाता है। नहीं भाई, मैं सुबह के टाइम जो है माशाल्लाह खूबसूरत टाइम होता है और काफ़ी खामोशी होती है, तो व्लॉग बनाने का मज़ा ही कुछ और है। तो माशाल्लाह आपके साथ एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अशआर पेश करते हैं आपकी खिदमत में। तो समातों की नज़र है आपकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। तो शाह लिखता है, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है यूं तो कसरत से नाम, लेकिन है यूं तो कसरत से नाम, लेकिन सबसे है प्यारा नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ान पुल पर, देगा सहारा नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं, जिनसे है सीखा नामे मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। माशाल्लाह आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर बंदा नाचीज़ की ज़ुबान से जो है ना सुने। तो जिसका जो है ना माशाल्लाह हुजूर की तारीफ़ सुन के जिनको माशाल्लाह सुकून मिला है, तो माशाल्लाह हुजूर की तारीफ़ ही कुछ ऐसी है, सुभान अल्लाह, मोमिनीन के दिलों को लाज़मी सुकून मिलता है। और जिनको सुकून मिला है हुजूर की तारीफ़ सुन के, जिनका दिल खुश हुआ है माशाल्लाह, तो वो कमेंट्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिख दें। कमेंट्स में अपनी माशाल्लाह सुभान अल्लाह लाज़मी लिखना है। तो माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको सलामत रखे, आप सबकी हिफाज़त फरमाए। माशाल्लाह आप अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने प्यारों के साथ माशाल्लाह खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। और सुबह की वाक का ज़रूर एहतमाम करें, क्योंकि माशाल्लाह सुबह का टाइम जो है ना माशाल्लाह खूबसूरत वक्त होता है। और सुबह के टाइम जो है ना थोड़ी सी वाक कर लेना ये माशाल्लाह सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो हम भी माशाल्लाह गाँव में एक और एरिया के अंदर जो है ना माशाल्लाह आए हुए हैं। कल भी मैंने तो आपके साथ जो है ना माशाल्लाह वीडियो शेयर की थी, वो गांव का एक और हिस्सा था माशाल्लाह, वहाँ पे गए थे हम। इस टाइम जो है ना एक और रास्ता और माशाल्लाह
सफ़र के लिए जो है ना माशाल्लाह एक दूसरे गांव में जो है ना पैदल सफ़र के लिए जो है ना माशाल्लाह निकल पड़े। और ये आपको सामने का व्यू गांव का दिखाता हूँ। और सुबह सुबह माशाल्लाह अभी स्मोक भी काफ़ी पड़ी हुई है, हर तरफ देख सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हैं। तो ये माशाल्लाह सुबह का खूबसूरत वक्त है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सूरज जो है ना माशाल्लाह नहीं निकला है और तकरीबन आधा घंटे के बाद माशाल्लाह सूरज अपने माशाल्लाह जैसे रूटीन के मुताबिक निकलता है वैसे ही माशाल्लाह दुनिया को रोशन करेगा। अभी क्योंकि स्मोक काफ़ी छाई हुई है हमारे गांव में, तो अभी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा स्मोक भी जो है ना बढ़ती रहेगी। तो ख़ासकर जो है ना अपना ख्याल रखें। ऐसी स्मोक में जो है ना वो कहते हैं ना मास्क का लाजमी जो है ना इस्तेमाल करें। मास्क जो है ना अभी मेरी जेब में है, मैं तो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तभी से ठीक है माशाल्लाह। ये गांव के लोग हैं माशाल्लाह, अपने खेतों की तरफ जो है ना माशाल्लाह जा रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मास्क का जो है ना लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि स्मोक में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरा मास्क जो है ना अभी मेरी जेब के अंदर है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं व्लॉग ख़त्म करूँगा तो ये जो है देखें, इसे मैं जो है ना पहन लूँगा। तो अभी जो थोड़ा सा व्लॉग बना रहा हूँ जिसकी वजह से जो है ना मैं अभी मास्क जो है नहीं लगा रहा। और माशाल्लाह आप तमाम दोस्त अब आप ठीक होंगे, यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। तो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है ना आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह हुजूर की तारीफ़ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दिलों को जो है ना मुनव्वर फरमा दिया, क्योंकि सारी कायनात का ज़र्रा ज़र्रा रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद, ये सारी कायनात अल्लाह की पाकी बयान करती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कौन सा अमल करते हैं? खुद। तो अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि मैं और मेरे फरिश्ते पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो वजीफ़ा है वो दुरूद पाक है। तो इसका एहतमाम हो सुबह शाम दोपहर उठते चलते फिरते, तो वज़ू के साथ अगर करें तो और भी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन पढ़ना ज़रूर चाहिए। दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि रब्बुल आलमीन जो है ना माशाल्लाह खुद बज़ाते खुद प्यारे नबी पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा खालिक है जिन्होंने कायनात सारी बनाई हमारे महबूब के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये दुनिया, ये चाँद सूरज सितारे, ये सारी कायनात का निज़ाम, ये पहाड़, ये दरिया, ये आबशारें, ये सारा का सारा निज़ाम किसके लिए है? हमारे महबूब के लिए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। फरमाया महबूब, अब अगर आपको ना पैदा करना होता तो ये सारी दुनिया का निज़ाम ना बनाता। तो ये सब हमारे नबी के सदके अल्लाह पाक ने सारी कायनात का निज़ाम बनाया। वो कितना खालिक मालिक माशाल्लाह वहदहू ला शरीक है, जिसने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। ईमान बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें जो है ना मोमिनीन के घरों में पैदा फरमाया। मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया। ये कितना बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत। और भी कोई भी है दुनिया में, जितना भी मज़ाहिब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम जो है ना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मज़हब है। और माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे ज़िम्मे लगाया है कि हम अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाएं, अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत को पहचानें, अल्लाह की मालिकियत, खालिकियत, बादशाहत, शहंशाहत, अल्लाह की रबूबियत को पहचानें कि वो मालिक कायनात, खालिक कायनात हमसे क्या चाहता है। वो चाहता है हम कामयाब हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं, अपने हाथ ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दें, हुस्न अखलाक के साथ सबके साथ रहें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेन जो चीज़ अता फरमाई वो अच्छे अखलाक थे, जिसकी बदौलत इस्लाम फैलता चला गया पूरी दुनिया के अंदर। जो राहज़न थे वो रहनुमा बन गए। जो बातों बातों में लड़ाइयाँ करने वाले थे वो एक दूसरे के जान निछावर करने वाले बन गए। वो सहाबा कराम की जमात, अहले बैत उज़्ज़ाम, नबी का घराना है बड़ी शान वाला, कुर्बान हो गए, इस दीन पे कुर्बान हो गए। तो दीन कुर्बानी मांगता है भाई, दीन कुर्बानी मांगता है। सुबह के लिए नमाज के लिए उठना, अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़ना कुर्बानी है।
हैं। सुबह ठंडे पानी में वज़ू करना कितना बड़ी कुर्बानी है। और इसी तरह कुरान मुक़द्दस की तिलावत है, ये भी कुर्बानी है। गोया कि हम अल्लाह से कलाम करेंगे, वो रब्बुल आलमीन का कलाम है कुरान मुक़द्दस, अल्लाह से जैसे बातें कर रहे हैं। तो महबूब की तारीफ़ करना, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करना, हाँ, उसके शहर की तारीफ़ करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, अगर जो किसी और की तारीफ़ करने से बेहतर है कि अपने नबी की तारीफ़ करें। सुभान अल्लाह, अपने महबूब की तारीफ़ करें। हाँ, दुआएं करते रहें। दुआ आने वाली मुसीबत को टाल देती है, हैं, आने वाली मुसीबत को, मसाइब को टाल देती है, दफ़ा हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। इंसान जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाता है तो अल्लाह पाक जो है ना राज़ी हो जाते हैं। जब अल्लाह राज़ी होते हैं तो इंसान के सारे काम बन जाते हैं। रब्बुल आलमीन का राज़ी होना ये बहुत बड़ी बात है। तो जो महबूब अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलेंगे तो यकीनन वही कामयाब होंगे जो हट के ज़िंदगी गुजारेंगे, हैं, प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों से हट के ज़िंदगी गुजारेंगे, बेराह रवी का शिकार रहेंगे, गैरुल्लाह की तरफ बढ़ेंगे, गैरुल्लाह की तरफ जाएंगे, तो वो क्या होंगे, वो भटक जाएंगे। अब एक रास्ता का पता है, हमारे महबूब ने हमें एक रास्ता बताया है कि देखो ये मेरा रास्ता है, ये जन्नत की तरफ जाता है। अगर हम जानबूझ के उस रास्ते को छोड़ के गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, जैसे एक रास्ता है यहाँ से जाता है कि यहाँ से वो रास्ता जाता है लाहौर की तरफ, तो अगर हम पता होने के बावजूद भी हम कराची वाले रास्ते की तरफ चल पड़े तो हमें कौन अक्लमंद कहेगा? तो हम कभी लाहौर पहुँच जाएंगे? कभी भी नहीं पहुँच सकते भाई। कराची का रास्ता जो है ना वो हमें कराची लेके जाएगा, वो आगे लेकर जाएगा, वो किसी और इलाकों में लेके जाएगा, कभी लाहौर नहीं पहुँचे। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्शन ही गलत ले ली, हमने रास्ता ही गलत ले लिया। जब हम शैतान के रास्ते पे चलेंगे, रहमान के रास्ते को छोड़ेंगे, नबी के रास्ते को छोड़ेंगे, तो क्या ख्याल है हम कभी जन्नत तक पहुँच सकेंगे? नहीं पहुँच सकेंगे। हम भटक जाएंगे, हम खो जाएंगे, नफसानी ख्वाहिशात में, शैतानी कामों में पड़ जाएंगे। फिर ऐसा होगा, ऐसे पड़ेंगे ऐसे कामों के अंदर, जब महबूब के तरीक़ों से हटेंगे तो मेरे भाइयों फिर ऐसा होगा, इंसान नहीं हम जानवरों से भी बदतर बन जाएंगे। जब इंसान को जो मार रहा है, ऐसे भी लोग जो है ना देखे हैं मीडिया के ऊपर, जिन्होंने अल्लाह माफ़ फरमाए, इंसान तो इंसान मुर्दों तक को नहीं छोड़ा, मुर्दों को भी नहीं छोड़ा भाई। कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के कफन उतार के ले जाना कहाँ की इंसानियत है? कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के कफन चोरी करना, ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने लाशें निकाली कब्र से, उनको काट के जो है ना खाया है। ऐसे भी लोग जो है ना मीडिया पे जो है ना आए हैं, हमने देखे हैं उनको, उनकी तस्वीरें देखी, उनकी वीडियोस देखी हैं। और जब कानून के शिकंजे के अंदर आए फिर वो अपने जुर्म का इकरार भी कर रहे हैं और कह रहे हो कि हमसे गलती होगी। कैसे लोग हैं भाई ये, कैसे लोग हैं? ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि जिन्होंने अपने वालिदैन को जो है ना कत्ल कर दिया, बहन भाइयों को मार दिया, बच्चों को, बीवी को मार दिया। ऐसे भी लोग काफ़ी देखे हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा लोग? जब ईमान कमज़ोर होता है, जब हम शैतान के रास्ते पे चलते हैं, जब हम रहमान का रास्ता छोड़ते हैं, जब हम बुरे लोगों की सोबत में बैठते हैं, नबी के तरीक़ों से हटते हैं, तो फिर इंसान भटक जाता है, कभी हिदायत राह रास्त पे नहीं आ सकता। जब हम अपने महबूब के रास्ते पर चलेंगे, नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलेंगे, तो हम कभी नहीं भटकेंगे भाई, हम सीधा कामयाब होंगे। वो रहमान का रास्ता है, हम कामयाब हो जाएंगे। तो हर इंसान चाहता है हमें कामयाबी मिले। तो कामयाबी का जो मेयार है वो पैसा नहीं है, वो दौलत नहीं है, वो माल नहीं है, वो दुनिया का जाहो जलाल नहीं है, वो हमारे महबूब का मुबारक रास्ता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का रास्ता है, वो रब्बुल आलमीन के नेक बंदों का रास्ता है, औलिया अल्लाह का रास्ता है। क्योंकि उन्होंने नबी के सुन्नत तरीक़ों को ऐसे मजबूती से पकड़ा, नबी के मुबारक सुन्नत पर चल के दिखाए, अल्लाह पाक ने उन्हें अपना वली बना लिया। आज देखें लोग उनकी दरबारों में जा रहा है और उनका जिक्र कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। तो भाई ये क्या चीज़ है? उनको ये मकाम कहाँ से मिला? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों का नाम भी बाकी रखा है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के जो बरगुज़ीदा बंदे होते हैं
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका कफन भी मैला नहीं होने देते। जैसे वो शायर ने कहा, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। तो अपने महबूब के तरीक़ों में चलेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कामयाब फरमाएंगे। तो कामयाबी का रास्ता जो है ना महबूब का तरीका है, तो इस तरीक़ों को अपनाना है, हुज़ूर की सुन्नतों को अपनाना है और तक फैलाना है। ये सारे के सारी उम्मत हुज़ूर की मुबारक सुन्नत अमाल पे आ जाए तो दुनिया आखिरत में कामयाबी है। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार फरमा दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। हम मज़ीद आते रहेंगे आपकी खिदमत में, अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में आते रहेंगे और अच्छी अच्छी इंशाल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।